My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. चलिए चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, पी रही हूँ, दे रहे हो, दे रहे हैं। में से कोई चिन्ह होता है, में से कोई चिन्ह होता है। वैसे कोई चिन्ह होता है। हो गया स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस खाली जगह प्लस फुल स्टॉप। नोट, हैव या हैज के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, या फॉर और सिंस के बारे में बता दे रहे हैं। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम, के साथ होता है। जबकि सिंस का प्रयोग निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम, के साथ होता है। जैसे समझ लीजिए, जैसे मैं 6 घंटे से हिंदी पढ़ाता रहा हूँ, तो पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, मैं तो आई। उसके बाद से हैव या है, आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, तो पढ़ाने का बिफोर क्या होगा? टीचिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, क्या है? हिंदी है। उसके बाद से फॉर या फ्रॉम या सिंस, तो 6 घंटे का गारंटी नहीं ना, कौन 6 घंटे, इसलिए नीचे समय हुआ फॉर लगेगा। इसके बाद से
समय तो कितना 6 घंटे है तो 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स। वो चाहे तुम 3 दिनों से उसे धोखा देते रहे हो, उसे धोखा देते रहे हो, पहले हो जाएगा सब्जेक्ट तो तुम है तो यू, उसके बाद से हैव या है तो है यू क्या है, यू है सेकंड पर्सन, इसके लिए हैव लगेगा। उसके बाद से बी, उसके बाद से बिफोर तो धोखा देने का डिसीव, डिसीव होता है, डिसीव का बिफोर होगा डिसीविंग, डिसीविंग। और उसके बाद से ये समय निश्चित है, डिसीविंग हो गया। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, पहले सब्जेक्ट तो तुम है तो यू हो गया। उसके बाद से हैव या है तो सेकंड पर्सन है, इसलिए हैव लगेगा। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर तो धोखा देने का बिफोर डिसीविंग होता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट उसे तो हिम हो जाएगा। उसके बाद से फॉर या फ्रॉम या सीन तो निश्चित समय है तो फॉर लगेगा। उसके बाद से टाइम तो 6 दिनों है, 3 दिनों है, 3 दिनों तो 3 डेज, टाइम 3 दिनों है इसलिए 3 डेज हो जाएगा। अब रहा वह सोमवार से तुझे याद करता रहा है, तुझे याद करता रहा है। वह सोमवार से तुझे याद करता रहा है तो पहले सब्जेक्ट वह तो ही, उसके बाद से हैव या है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हैज लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हैज लगेगा। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, याद करने का क्या होगा, याद करने का मतलब हो जाएगा रिकॉल भी हो सकता है या रिमेम्बर भी होता है, तो रिमेम्बरिंग। बिफोर हो जाएगा याद करने का बिफोर, रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया क्या, तुझे तो यू। उसके बाद से फॉर या सिंस, तो यहाँ पर क्या है, फॉर या सिंस, यहाँ समय निश्चित है सोमवार, इसलिए सिंस लगेगा। उसके बाद से ट्यूसडे, सॉरी यहाँ सोमवार है इसलिए यहाँ मंडे होगा, सोमवार है इसलिए यहाँ मंडे होगा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस खाली जगह प्लस फुल स्टॉप। जैसे मैं आपको, जैसे मैं आपको 6 दिनों से
हिंदी नहीं पढ़ाता रहा हूँ, हिंदी नहीं पढ़ाता रहा हूँ। पहले सब्जेक्ट तो मैं है ताई हो जाएगा, उसके बाद से है भी है तो मैं क्या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैव लगेगा। उसके बाद से नोट, उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, तो पढ़ाने का बिफोर टीचिंग होता है। उसके बाद से पढ़ाने का बिफोर टीचिंग होता है। उसके बाद से हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है आपको, तो यू हो जाएगा। उसके बाद से फॉर या फ्रॉम या सी, तब हो जाएगा हिंदी। उसके बाद से अब लगेगा क्या, फॉर या सिंस रहते तो अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा। उसके बाद से क्या होगा, टाइम, तो 6 दिनों है तो 6 डेज हो जाएगा, 6 डेज। अब देखिए, जैसे मैं दूसरा उदाहरण, तुम 2 जनवरी से, 2 जनवरी से, तुम 2 जनवरी से, तुम 2 जनवरी 2 जनवरी 2 जनवरी, तुम 2 जनवरी 2020 से उसे धोखा नहीं देते रहे हो, धोखा नहीं देते रहे हो। तो पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो तुम है तो यू। उसके बाद से हैव या है, तो यू क्या है सेकंड पर्सन इसलिए हैव लगेगा। उसके बाद से नोट, उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, धोखा देने का डिसीविंग बिफोर, धोखा देने का बिफोर डिसीविंग होता है। पहला सब्जेक्ट तो उसे है तो हो जाएगा क्या, हिम। उसके बाद से टाइम, उसके बाद से फॉर या सिंस, तो निश्चित समय है 2 जनवरी 2020 इसलिए यहाँ सिंस लगेगा। उसके बाद से क्या हो गया, 2 जनवरी 2020 फुल स्टॉप। तीसरा, वह तुझे 4 महीने से मदद नहीं करता रहा है, मदद नहीं करता रहा है, नहीं करता रहा है। पहले सब्जेक्ट तो वह तो ही हो जाएगा। उसके बाद से हैव या है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। उसके बाद से बीन, पहले सब्जेक्ट तो वह है तो ही, उसके बाद से हैव या है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज लगेगा। उसके बाद से नोट, उसके बाद से क्या होगा, बीन, उसके बाद से बिफोर, तो मदद का बिफोर क्या होता है, मदद करने का बिफोर हेल्पिंग होता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट उसे है तो हिम हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट तुम है, नहीं वह तुझे, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वह तुझे, वह तुझे 4 महीने से मदद नहीं करता रहा है तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट वह तो ही हो जाएगा। उसके बाद से हैव या है तो ही का थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए है लगेगा। उसके बाद से नोट, उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, तो मदद करने का बिफोर क्या होता है, हेल्पिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो तुझे तो यू हो जाएगा। उसके बाद से क्या देगा, ये जो है फॉर या सिंस, तो अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा। उसके बाद से 4 महीनों है तो 4, अब महीने का क्या हो गया, मंथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो गया स्ट्रक्चर, हो गया हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप 3 महीने से मुझे पढ़ाते रहे हैं, मुझे पढ़ाते रहे हैं, मुझे पढ़ाते रहे हैं। पहले हैव या हैज, तो आप सेकंड पर्सन है इसलिए हैव लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो आप है तो यू हो जाएगा। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, तो पढ़ाना का बिफोर टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो मुझे है तो मी हो जाएगा। उसके बाद से फॉर या सिंस, तो यह निश्चित समय नहीं है, कौन 3 महीने कोई गारंटी नहीं है, इसलिए फॉर 3 मंथ्स हो जाएगा, फॉर 3 मंथ्स। अगला रहा क्या, क्या मैं तुझे, क्या मैं तुझे सोमवार से तंग करता रहा हूँ। क्या मैं तुझे सोमवार से तंग करता रहा हूँ। पहले क्या चाहिए, हैव या हैज, तो पहले लगेगा ये मैं है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, हैव लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो मैं है तो आई हो जाएगा। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, तो तंग करने का बिफोर क्या होता है, टीचिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया तुझे तो यू। उसके बाद से क्या हो जाएगा, फॉर या सिंस, तो कौन 3 घंटे निश्चित है या निश्चित समय, हैव या हैज, तो यहाँ पर लगेगा मैं है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैव लगेगा। उसके बाद से क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई हो गया। उसका अंग्रेजी, मैं का अंग्रेजी क्या हो गया, आई। तब क्या लगना है, बीन, तब क्या चाहिए, बीन, तो बीन हो गया। उसके बाद से बिफोर, तो तंग करने का बिफोर टीचिंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तुझे तो यू हो जाएगा। उसके बाद से फॉर या सिंस, तो यह निश्चित समय सोमवार, तो सिंस लगेगा, सिंस। उसके बाद से हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस, और कौन दिन है, सोमवार, तो मंडे। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, क्या वह तुझे 3 घंटे से क्या वह तुझे 3 घंटे से गाली देता रहा है, तो पहले क्या चाहिए, हैव या है, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो वह तो ही हो जाएगा। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, तो गाली देने का बिफोर एब्यूजिंग होता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो तुझे तो यू हो जाएगा। उसके बाद से फॉर या सिंस, तो यहाँ क्या होगा, और निश्चित समय 3 घंटे, इसलिए फॉर लगेगा। उसके बाद से टाइम, तो टाइम क्या है, 3 घंटे, तो 3 आवर्स। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव,
सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर मजे हैव या हैज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं 2 वर्षों से तुझे नहीं पढ़ाता रहा हूँ, तुझे नहीं पढ़ाता रहा हूँ। तो पहले हैव या है, तो मैं है तो हैव लगेगा। मैं क्या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैव लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट तो मैं है तो आई हो जाएगा। उसके बाद से बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद से बिफोर तो पढ़ाना का बिफोर टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो तुझे तो यू हो जाएगा। उसके बाद से टाइम, उसके बाद से हो जाएगा ये फॉर या सिंस तो ये 2 वर्षों अनिश्चित समय इसलिए फॉर लगेगा। उसके बाद से हो गया टाइम 2 वर्षों 2 ईयर्स हो गया। उसके बाद से हो गया क्या तुम 4 घंटे से मुझे गाली नहीं देते रहे हो। तो पहले क्या होगा, हैव या है तो तुम सेकंड पर्सन है इसलिए हैव लगेगा। उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट तो तुम है तो यू हो जाएगा। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर तो गाली देने का बिफोर एब्यूजिंग होता है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट तो तुझे मुझे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है मुझे तो मी। उसके बाद से फॉर या सिंस तो 4 घंटे अनिश्चित समय है इसलिए फॉर लगेगा। उसके बाद से क्या हो गया, टाइम तो 4 घंटे है 4 आवर्स। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। आप देखिए क्या वह 10 दिसंबर से तुझे नहीं बताता रहा है। तो पहले क्या होगा, हैव या है तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज होगा। उसके बाद से नोट, उसके बाद से नोट, उसके बाद से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह तो ही। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर तो बताना का बिफोर क्या होगा, टेलिंग हो जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट कौन है, तुझे तो तुझे का क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद से फॉर या सिंस तो 10 दिसंबर निश्चित समय है इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस हो गया। सिंस हो जाएगा, सिंस हो गया, सिंस हो जाएगा। क्या ये जगह 10th दिसंबर या 10th ऑफ दिसंबर तो 10 दिसंबर हो जाएगा।
10th दिसंबर 10th दिसंबर 10 या 10 दिसंबर लिख लीजिए सीधे। सिंस 10 दिसंबर, सिंस 10 दिसंबर और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वर्ड कम, क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ present perfect continuous tense, present perfect continuous tense, present perfect continuous tense structure, question word प्लस हैव या हैज, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। खाली जगह में जो मतलब आ जाए एक्स्ट्रा चीज तो रख देना है। जैसे मैं कब से तुझे तंग करता रहा हूं, मैं कब से तुझे तंग करता रहा हूं। पहले क्वेश्चन वर्ड तो कब से है, कब है तो क्वेश्चन वर्ड कौन है, कब, इसलिए कब का पहले अंग्रेजी लिखाएगा वेन। उसके बाद से हैव या हैज तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं। अब मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, हैव। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैं है ताई। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, तो तंग करने का बिफोर टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, तुझे, तो यू। उसके बाद से फॉर या सिंस, तो यहाँ निश्चित समय नहीं है, इसलिए क्या लगेगा, फॉर। उसके बाद से उसके बाद से टाइम, तो टाइम तो ये ही जो जब वेन लग गया तो टाइम का सूचना इसी से मिलता है, यानी कि वेन समय का बोध कराता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड भी है, समय का भी बोध कराता है। हो गया, तो यह समझ लीजिए कि अब टाइम यहीं आ गया वेन में, इसलिए अब टाइम के जगह पर कुछ नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब देखिए, अब चलिए तुम क्यों मुझे सोमवार से, तुम क्यों मुझे सोमवार से तंग करते रहे हो। तो पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों है तो वाई। उसके बाद से हैव या है, तो तुम सेकंड पर्सन है इसलिए हैव लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो तुम है तो यू हो जाएगा। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, तो तंग करने का बिफोर टीचिंग होता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो मुझे है ना, मुझे है तो यू मी हो जाएगा। उसके बाद से फॉर या सिंस, तो या सिंस लगेगा, सोमवार निश्चित दिन है, शेर। और उसके बाद से क्या लगेगा, ये मतलब टाइम, तो टाइम क्या है, सोमवार है तो मंडे। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, वो हाँ अगला, वह कब से मुझे ढूंढता रहा है।
वह कब से मुझे ढूंढता रहा है, ढूंढता रहा है। वह कब से मुझे ढूंढता रहा है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, तो वे कब है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो वेन होगा। उसके बाद से हैव या है, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज लगेगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो वह है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद से बीन, उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से उसका क्या होगा, बिफोर। तो यह ढूंढने का बिफोर क्या होता है, सर्चिंग। उसके बाद से क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो मुझे, तो मी। उसके बाद से फॉर या सिंस, तो और निश्चित समय, इसलिए फॉर लगेगा, हो गया। उसके बाद से टाइम, तो टाइम में तो यही आ गया, यानी कि टाइम में यही आ गया, कब से जो पूछा गया, तो यही कब से, यानी कि वेन में टाइम छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर फिर दोहरा के टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये आश्रय फॉर भी ये समय का बोध कराता है, इसलिए ये वेन और फॉर दोनों मिलकर समय का बोध करा लेता है, इसलिए इन दोनों के उपस्थिति में समय की जरूरत अब नहीं है। यहाँ बस क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस, सिंस प्लस टाइम प्लस खाली जगह प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कब से तुम्हारी मदद नहीं करता रहा हूं, मैं कब से तुम्हारी मदद नहीं करता रहा हूं, तुम्हारी मदद नहीं करता रहा हूं। मैं कब से तुम्हारी मदद नहीं करता रहा हूं। पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड कौन है, कब, कब, तब एन हो जाएगा। उसके बाद से हैव या हैज, या सब्जेक्ट कौन है, मैं, इसलिए हैव लगेगा। मैं क्या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैव लगेगा। उसके बाद से हो जाएगा हैव। उसके बाद से क्या हो जाएगा, नोट। उसके बाद से क्या लगेगा, सब्जेक्ट, मैं है, ताई। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, तो मदद करने का बिफोर क्या होता है, हेल्पिंग। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट तुम्हारी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यू लिखाएगा। उसके बाद से फॉर या सिंस, तो निश्चित समय नहीं है, तो फॉर लगेगा। उसके बाद से समय, तो समय तो इसमें कब में और फॉर में छुपाई है, इसलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क दिया। सेकंड, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं 3 दिसंबर से तुम क्यों नहीं 3 दिसंबर से उसकी मदद करते रहे हो, उसकी मदद करते रहे हो। पहले क्वेश्चन वर्ड, तब वाई। उसके बाद से हैव या हैज, तो यहाँ सब्जेक्ट तुम है जो सेकंड पर्सन है, इसलिए हैव लगेगा, इसलिए हैव लगेगा।
उसके बाद से क्या होगा, नोट। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो तू मैं तो यू। उसके बाद से बीन, उसके बाद से हो जाएगा बिफोर, तो मदद करने का क्या होगा, हेल्पिंग। मदद करने का बिफोर हेल्पिंग होगा, हेल्पिंग। उसके बाद से क्या हो जाएगा, टाइम। अरे इससे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट उसकी है, उसकी, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट के रूप में हिम ना तो हर लिखाता है, लेकिन यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए मैस्कुलिन जेंडर, जब जेंडर की कोई पहचान नहीं हो तो यह क्या करेंगे, हिम उसकी का जो है ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लिखेंगे। उसके बाद से यार समय निश्चित है 3 दिसंबर, तो सिंस लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। उसके बाद से क्या होगा, 3 दिसंबर तो 3 दिसंबर, 3 दिसंबर या 3 दिसंबर भी लिख सकते हैं, इसे हो गया। और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। अब रहा 3 नंबर, वह कब से तुम्हारी मदद नहीं करते रहा है, वह कब से तुम्हारी मदद नहीं करता रहा है, तुम्हारी मदद नहीं करता रहा है, तुम्हारी मदद नहीं करता रहा है, नहीं करता रहा है, हो गया। वह कब से तुम्हारी मदद नहीं करता रहा है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, तो कब है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब है, इसलिए कब का अंग्रेजी क्या होगा, व्हेन। उसके बाद से हैव या हैज, यहाँ वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। उसके बाद से नोट, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो वह है तो ही हो जाएगा। उसके बाद से बीन, उसके बाद से बिफोर, तो मदद करने का बिफोर हेल्पिंग होता है, मदद करने का बिफोर हेल्पिंग होता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, तुम्हारी, तो तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट रूप में यू लिखाता है, ऑब्जेक्ट रूप में यू लिखाता है। उसके बाद से हो जाएगा फॉर या सिंस, तो निश्चित समय नहीं है तो फॉर लगेगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये समय, तो समय कब और फॉर दोनों में छुपा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब समय की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट होगा।